क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा डिलीवरी सिस्टम कौन है, जो ऑक्सीजन से लेकर भोजन और जो भी सभी पदार्थ हैं उन सबको एक सही जगह पहुंचाता है। जी हाँ, वो है हमारा ब्लड यानी कि रुधिर, जिसे हम रक्त भी कहते हैं। जी हाँ, चलिए इसके कार्य को जान लेते हैं, इसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, मैं हूँ आकृति और आप देख रहे हैं साइंस बाय आकृति मैम। स्वागत स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल साइंस बाय आकृति मैम पे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द ब्लड यानी कि रुधिर के कार्य के बारे में जानेंगे कि रुधिर का काम क्या होता है। जैसे आप हर रोज घर पे अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे खाना बनाना हो गया या पढ़ाई लिखाई या फिर बोझा ढोना या खेत का काम, जो भी कुछ काम होते हैं, ठीक वैसे ही ब्लड के भी कार्य होते हैं। ब्लड हमारे शरीर में क्या काम करता है, इसी चीज को हम जानेंगे, आज समझेंगे। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर में जानते हैं ब्लड के कार्य को, ब्लड के फंक्शंस के बारे में। क्या होता है ब्लड का फंक्शन, छोटे छोटे शब्दों में हम इसे समझेंगे, आसान भाषा में। जी हाँ, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रुधिर के कार्य को। क्या होता है रुधिर का कार्य? देखिए, अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में समझेंगे, पॉइंट वाइज समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, तो ध्यान से सुनेगा। ऑक्सीजन O2 आप सबको पता ही है कि ऑक्सीजन है, जिसे हम श्वास के थ्रू ग्रहण करते हैं, ठीक है। कह रहा है ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा फेफड़ों से ऊतकों तक, यानी कि ऑक्सीजन जो हमें जरूरी है, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, वही ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं। वो ऑक्सीजन किसके द्वारा, तो ब्लड के द्वारा। जी हाँ, ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा, रुधिर के द्वारा फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा ही हमारे फेफड़ों से, यानी कि जो हमारा लंग्स है, फेफड़ों से कहा जाता है ऊतकों तक, कहा जाता है ऊतकों तक जाता है। यानी कि ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, तो ब्लड करता है, रुधिर करता है। और पहले कहा जाता है ऑक्सीजन फेफड़े से जाता है ऊतकों में, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से फेफड़ों तक जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से ऊतकों तक, यानी कि लंग्स से टिश्यू तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक पहुंचाने का काम हमारा रुधिर ही कर रहा है। दोनों काम कौन कर रहा है, रुधिर कर रहा है। तो यहाँ पे रुधिर को हम क्या करेंगे, सबसे टॉप पे रखेंगे। रुधिर हमारा क्या है, यहाँ पे मास्टर है, ठीक है। तो रुधिर ही काम करता है, कौन सा काम, ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा फेफड़ों तक और फेफड़ों से ऊतक तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक ले जाता है। पहला पॉइंट समझ आया। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, रुधिर द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। रुधिर द्वारा उत्सर्जित पदार्थ यानी कि खराब पदार्थ, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, खराब, जो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो गंदगी होती है, वो गंदगी रुधिर द्वारा ही उत्सर्जित अंगों तक, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, यानी कि उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन उत्सर्जित अंगों द्वारा होता है। यानी कि पहले रुधिर द्वारा ही उस उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन होता है। रुधिर ही वह क्या है, एक सिस्टम है, वो डिलीवरी बॉय है। रुधिर यहाँ पे डिलीवरी बॉय है, जो अपशिष्ट पदार्थों को, उत्सर्जित अंगों द्वारा लेके जाता है, ठीक है, उत्सर्जित अंगों तक। समझिए, तीसरा क्या कह रहा है, शरीर के टूटे फूटे ऊतकों तथा घावों को ठीक करने का कार्य रुधिर करता है। शरीर के जो ऊतक टूट फूट जाते हैं, जैसे चोट लगने पे वो वहां की कोशिकाएं, वहां के ऊतक टूट फूट जाते हैं, तो उनको ठीक करने, यानी कि उनको सही करने का काम हमारा रुधिर का है। ओके, 3 पॉइंट तक क्लियर हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ब्लड का ये 3 फंक्शन। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और हाँ, अपने उस दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कर दिया गया, ओके। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पार्ट, रुधिर का चौथा काम क्या है, ठीक है। देखिए, रुधिर का 4th फंक्शन क्या है, यानी कि चौथा पॉइंट क्या कहता है रुधिर के बारे में। रुधिर का चौथा काम क्या है, रुधिर का चौथा काम क्या है। देखिए, पोषक पदार्थों का परिवहन, यानी कि पोषक पदार्थ यानी कि जो भी हमने भोजन ग्रहण किया और उससे जो भी हमें न्यूट्रिशन मिलता है, जो भी पोषक पदार्थ मिलते हैं, यानी कि जो भी हमने भोजन किया उससे जो भी चीजें मिलती है, वही हमारा पोषक पदार्थ होता है, यानी जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। उस पोषक पदार्थों का परिवहन रुधिर द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, पोषक पदार्थों का परिवहन रुधिर के द्वारा ही छोटी आंत से यकृत
किसे होता है, छोटी आंत से। जो भी पोषक पदार्थ होते हैं वो सबसे पहले छोटी आंत में आते हैं और छोटी आंत से यकृत को कहा जाता है। छोटी आंत से आपको पता है कि भोजन का पाचन, पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, यानी कि जो भी पोषक तत्व हमें पूर्ण रूप से मिलते हैं छोटी आंत में ही मिलते हैं। तो वहां से छोटी आंत के द्वारा, छोटी आंत से यकृत में जाता है और यकृत से पूरे अंगों में फैल जाता है, पूरे अंगों को पहुंचा जाता है। और ये होता किसके माध्यम से, दैट इज द ब्लड, यानी कि रक्त के माध्यम से होता है। पांचवा देखिए, कह रहा है इन सब के अतिरिक्त, यानी कि इन पोषक पदार्थों के अलावा कुछ हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोन्स, स्रावी पदार्थ होते हैं, स्रावी पदार्थ होते हैं जिनका स्रवण होता है। वो विषैले पदार्थ और कुछ विषैले पदार्थ, विषैले पदार्थ का मतलब कि कुछ पदार्थ हमारे शरीर में ऐसे होते हैं, अगर उनका निष्कासन न हो, वो हमारे शरीर से न निकले, तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, उनसे हमारी मौत हो सकती है। वो जहरीले हमारे पूरे बॉडी को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे हमारी मौत भी हो सकती है। तो विषैले पदार्थों का परिवहन भी रुधिर के द्वारा ही होता है। खराब पदार्थ हो या सही पदार्थ हो, अच्छा पदार्थ हो, उन सब का परिवहन करने का काम भी किसका है, ब्लड का। इसीलिए हम उसे कहते हैं डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। एक तरह से ब्लड हमारा डिलीवरी बॉय होता है। ओके, अब हम समझते हैं, यहां तक क्लियर। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम 6 पॉइंट समझेंगे क्या है ब्लड का। देखिए, रुधिर का छठा वर्ग क्या है, रुधिर का छठा फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। क्या कहता है, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में ऊष्मा का प्रसार, यानी कि शरीर के अलग अलग अंगों में ऊष्मा का प्रसार, ऊष्मा का प्रसार करके उनमें तापमान बनाए रखने का कार्य भी रुधिर का ही है। शरीर के अलग अलग अंगों में ऊष्मा का प्रसार करके, यानी कि ऊष्मा को पहुंचाकर शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंचाने का, और उनमें तापमान, ऊष्मा को पहुंचाने के बाद उनमें तापमान को संतुलित बनाए रखने का काम भी किसका है, रुधिर का है। ठीक है, यानी कि रुधिर का छठा काम क्या है, रुधिर क्या करता है, शरीर में ऊष्मा को पहुंचाता है, ऊष्मा को फैलाता है और तापमान को संतुलित बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, अब सातवां देखते हैं क्या है। सातवां, रुधिर में पाए जाने वाले WBC, रुधिर में पाए जाने वाले WBC, रुधिर में जो हमारा जो रुधिर ब्लड, यानी कि जो हमारा रुधिर कणिका है, उसका दूसरा भाग जो WBC है, वो उसकी बात की जा रही है। तो रुधिर में पाए जाने वाले WBC जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, शरीर में आए हानिकारक और बैक्टीरिया को नष्ट कर हमारे शरीर की रक्षा भी करते हैं। हमारे रुधिर में जो WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, वे श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ आते हैं और जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, उनको हमारे शरीर से, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, यानी कि उन सबको मारने का काम करते हैं हमारे WBC जो ब्लड में पाया जाता है। ये ब्लड का फंक्शन है। ठीक है, तो ये ब्लड का काम है, WBC उन हानिकारक और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, जिससे हमारे शरीर बच जाता है, हमारे शरीर की रक्षा होती है। ओके, अब हम इतना समझ में आया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब समझ लेते हैं रुधिर का 8वां और लास्ट फंक्शन, कार्य के बारे में समझ लेते हैं क्या कहता है। देखिए क्या कह रहा है, शरीर के ऊतकों में टूटी फूटी व मृत कोशिकाएं, शरीर में जो कोशिकाएं मर जाती हैं या टूटी फूटी होती हैं, शरीर की वो कोशिकाएं जो टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, वो क्या होती हैं, वो चोटिल हो जाती हैं या वो मर जाती हैं, उन कोशिकाओं की बात कर रहा है। वो कोशिकाएं रुधिर द्वारा, उन कोशिकाओं को रुधिर द्वारा ही लेके जाया जाता है, कहाँ पे, यकृत तथा प्लीहा में पहुंच जाती हैं। यानी कि शरीर की वो मृत कोशिकाएं, वो टूटी फूटी कोशिकाएं या ऊतकों को रुधिर के द्वारा, रुधिर ही यकृत और प्लीहा में ले आता है, यानी कि लीवर और स्प्लीन में पहुंचाया जाता है, रुधिर के द्वारा पहुंचती है और वहां उनका भक्षण होता है। स्प्लीन और लीवर में उन मृत और टूटी फूटी कोशिकाओं का भक्षण हो जाता है और इस प्रकार रुधिर शरीर की सफाई करता है। इस प्रकार रुधिर शरीर की सफाई करता है, यानी कि जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे ब्लड या हमारे शरीर की भी सफाई होती है। और उस सफाई को निपटाता कौन है, उस सफाई को कौन करता है, तो हमारा ब्लड। तो इस प्रकार से हमारा ब्लड हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपने ये देखा। जी हाँ, ये था ब्लड का 8वां फंक्शन, 8वां वर्ग। आप देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और